राम राम जी सब ने। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है अनीता मोहन। तो भाई आज मैं एक और कहानी सुनाऊंगी धरती, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सुनियो और अपने जीवन में जरूर डालना उस बात को। बहुत ही अच्छी है ये कहानी। और भाई शेयर भी कर दियो, और जो नए आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लियो। तो भाई सुन लो मेरी कहानी और कमेंट करके जरूर बताइयो कि किसी लगी ये कहानी। एक राजा था और वो शिकार खेलन जा था। तो उसने रास्ते में एक महाराज जी मिल गया। तो राजा उसका हाथ दिखाने लग गया, भाई पता चल जाए कि मेरे जीवन में आगे क्या होने वाला है। पहले तो भाई होया करते इसी से बतानी है। और कोई कोई तो इब भी पा जाए, वो क्या करे ना, कदे कदे तो बोले भगवान भी दरवाजे पाया करे। तो पहले आप बहुत होया करते ये बतानी है और सही बताया करते। तो भाई उसने उसका हाथ देखा। हाथ देख कर कहने लग गया कि बच्चा, अगर आप के जीवन में संतान प्राप्ति है तो उसमें लड़की का होना बहुत ही दुखदाई है। अगर आपके घर लड़की पैदा होगी तो वो नहीं सोच लो आपके जीवन में दुखी का कारण बनेगी। तो बोले अच्छा। तो भाई घर आ गया। घर आकर न और पहले तो सोचे गया कि रानी तो ये बात बताऊं कि ना बताऊं। तो आखिर में उसने बताए दी कि ना, नूनू मन एक बाबा मिला था और नू कहने लग गया अगर लड़की अपने जीवन में दुख का कारण बनेगी। तो रानी सोचने लगी कि ये क्या बात हुई बताओ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कुछ दिनों बाद भाई वह रानी प्रेग्नेंट होगी और राजा ने जाना पड़ गया बाहर कई महीनों के लिए। तो भाई राजा ने पता चला कि भाई रानी का बच्चा होने वाला है। तो रानी को बोला कि देख मैं तो जा रहा हूँ, अगर तेरा लड़की हो जाए ना तो उस नंबर वा दिए तू, ना तो आप सारा जीवन दुखी रहोगे। तो भाई बोली कि ठीक है। हाथ भर ली उसने। फिर सोचने लगी कि चलो देखी जाएगी, ये बता के मेरा लड़का हो कि लड़की हो। तो भाई वो चले गया बाहर। और भाई रानी का 9 महीने बाद लड़की पैदा होगी। लड़की पैदा होगी तो रोने लगी रानी। तो दाई बोली कि क्यों रो रहे हो बेटा आप, आपके तो घर लक्ष्मी ने जन्म लिया है। तो वो रानी कहने लगी कि दाई आपने नहीं पता, ये लक्ष्मी नहीं है, ये हमारे जीवन में दुख का कारण है। तो भाई दाई तो ही सारी बात बताई उस रानी ने कि ऐसे ऐसे राजा ने कोई बाबा जी मिले थे और उन्होंने बताया कि भाई आपके जीवन में कन्या नहीं आनी चाहिए, अगर कन्या आई तो आप लोग बहुत दुखी रहोगे। तो ये बात सुनकर दाई चौंक गई और रानी बोली कि राजा ने कहा है कि इसको मरवा देना। तो दाई बोली कि नहीं नहीं महारानी, ऐसे थोड़ा होता है, आपने जन्म दिया है बेटी को तो कैसे मार सकते हैं। तो बोली कि नहीं दाई माँ, ये तो मारनी ही होगी। तो उस दाई ने सोची कि भाई क्यों कर मारूं, है इतनी सुथरी कन्या, और भाई दिखने में छोटी बहुत सुंदर सी लगी थी। तो भाई वह दाई बोली कि महारानी एक काम करूं, सब में खबर फैला दूं मैं भाई लड़की ने जन्म लिया था और मर गई, और इस लड़की ने मैं पाल लूंगी, मैं इसने अपनी भतीजी बना कर रख लूंगी, सब तो कह दूंगी कि भाई भतीजी लाई हूं मैं अपनी। तो बोली ठीक है। तो भाई उस दाई ने न्यू कराया लेगी वाह। और सब तो राजा के इसमें तो कह दी राजपाट में कि भाई लड़की हुई थी मर गई, लड़की हुई थी मर गई। और उसने वह दाई लेगी। तो अपना खूब बढ़िया पालन पोषण कराया जिसा भी था उस पर, गरीब पे बेचारी पे। तो वह जवान होगी छोरी, और जवान होकर वह बहुत ही सुंदर होगी, बहुत ही सुंदर। तो भाई कुछ दिनों बाद राजा भी आ गया घर पे। तो राजा ने पूछा कि भाई क्या बच्चा हुआ।
तो रानी ने बताया कि महाराज लड़की हुई थी और वह मन मरवा दी है, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही कराया। और ये आप बताओ। बोला ठीक है, सही कराया। और बोला आगे भी अपने ध्यान रखना है, अपना लड़की नहीं होनी चाहिए। तो बोली ठीक है। तो भाई कुछ दिनों बाद उस राजा का लड़का हो गया। तो भाई बड़ी खुशी हुई सबके। तो एक दिन क्या हुआ, वो राजा शिकार खेलन जाता। अरे वह जो भतीजी थी ना दाई की, वह अपने बाल सुखाने लग रही थी छत पे खड़ी खड़ी, सिर धो के नहा कर न। और राजा जान लग गया, राजा की नजर पड़ गई उसके ऊपर। एक भाई बहुत सुथरी छोरी, दाई माँ का ये कौन है, पता लगाओ। तब भाई उसने सैनिक भेजे और पता लगाया कि ये कौन है दाई माँ के। तो दाई माँ कहने लगी कि भाई ये मेरी भतीजी है, मेरे भाई भाभी नहीं है, तो मैं इसने पालन लाग रही हूँ। तो भाई सैनिका ने बता दिया आके। तो भाई राजा ने कह दिया कि मैं इससे ना शादी करना चाहूँ हूँ, जाओ तुम अरियो ना संदेशा दाई माँ को दो कि भाई राजा है ना आपकी भतीजी से शादी करना चाहता है। तब भाई सैनिक गए तो उस बूढ़ी तो कही कि ना राजा आपकी भतीजी तो शादी करना चाहता है। तब भाई वह नाटकी, ये कैसा अनर्थ है, मन में सोचने लगी कि कहूँ मैं, किसी ने भी ना बेरा किया राजा की बेटी है और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तो नाटकी भाई फिर उसने एक दो बार फिर भेजे तो उसने साफ मना कर दिया। तो राजा बोलिया कि है ना इसकी इतनी जरूरत क्या, हम नया मना करा है हमारे राज्य में रह के। बोलिया उसको बुलाओ, उसको ना दंड दिया जाएगा। तो भाई बुला ली वह बुढ़ी कि आप इतनी गरीब हो और राजा जी आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं, तो आप क्यों मना कर रही हो, राजा ने आपको बुलाया है, चलो आपको दंड देगा। तो चली गई। तो भाई फिर उसने सोचा कि तो सच्चाई बतानी पड़ेगी, छुप तो सकती नहीं, भाई इसकी बेटी है तो क्यों कर ब्याह करेगा। तो भाई उसने फिर के करा, डरती ना सारी बात बता दी राजा तई। अक न्यू बेटी हुई थी तेरे। रानी बोली कि इसने ना मरवा दे रिया, मन मारी को यार, मन सारे के फैला दी। अक भाई मरगी रबले या मन पाल ली रिया आपकी बेटी है। तो भाई राजा यह बात सुन के बहुत दुखी होया। आगे तो चाड़ा हो गया है, अनर्थ होने के लिए जा रहा था, चलो बच गया। तो उसने गुस्सा आ गया, ने बोलिया कि ना इबे की इस लड़की ने मरवाओ, चाहे क्यों करे करो, लेकिन यह मरनी है। तो भाई अपने लड़के को बोल दिया उसने कि भाई इसने जंगल में ले जा और इसने मारा, ताकि अपना है ना जीवन दुखी ना हो, आपा सुखी रहा, इसके कारण अपना जीवन दुखी हो सके है। तब भाई वे माँ बेटा सोचने लग गए, रानी की व्याख्या वासु आगे। और छोरा भी सोचने लग गया कि एक बाण मिली थी बड़ी मुश्किल से, ये उसने मरवान की कहे तो मैं क्यों कर मारूंगा अपनी बाण ने। राजा बोलिया कि भाई मार के और मेरी ती दिखानी है, इसकी आंख काट के लिए, जब मेरा तसल्ली होगी अग हाँ तू मारा, ना तो मेरा कोई तसल्ली नहीं है कि भाई तू मार का है कि नहीं। तो भाई सोचने लग गया लड़का ये क्या करूं। तो सोचते सोचते दोनों बाण भाई जंगल में पहुंच गए। और जंगल में पहुंच के बोले बतलाए, भाई बहुत दुखी थे दोनों बाण भाई। कहने लगा कि बड़ी मुश्किल तो बाण मिली थी और इसका भी मारने का आदेश दे दिया। तो भाई उसने क्या किया, वह तो छोड़ दी उड़े और एक हिरण मार के और उसकी आँख काट ले आया। और बाण तो कह दिया कि बेबे देखी जाएगी, ये भगवान तने कड़े भेजेगा पर मैं मार सकता नहीं तने। तो वो उसकी जगह हिरण की आँख ले आया
और अपने पिताजी तो दिखा दी। अगले पिताजी देख लो मैं मार आया हूँ। तो बोला ठीक है। और भाई उधर उस लड़की ने जंगल में छोड़ के आ गया। फिर भाई वहाँ बेचारी घूमती रही, बहुत घने दिन बीत गए। और पत्ते पत्ते खाओ अपने भाई, जो कपड़े तन पर पहन रही थी वे भी पाट गए कति। अरे भाई न्यू करते करते घने दिन बीत गए। उसने बेचारी ने भूखी प्यासी जैसे भी था जो भी खाती फल फूल जंगल में ही अपना टाइम बिता रही। तो एक दिन क्या हुआ, पास में एक राजा था, वो आ गया जंगल में शिकार करने के लिए। तो भाई उसने देखा कि झाड़ी के पीछे कोई छुप रहा है। तो उसने पूछा कि कौन है झाड़ी के पीछे। तो पहले तो वो बोली नहीं बेचारी। फिर उसने कही अक भाई अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं आपको ना गोली मार दूंगा, जो भी हो आप मेरे सामने आओ। तो वो बोली बेचारी कि मैं सामने कैसे आऊँ, मेरे तन पे ना कपड़े नहीं हैं और मैं एक नारी हूँ और जंगल में भटक रही हूँ, मेरे तन पे बिल्कुल भी कपड़ा नहीं है कोई भी। तो उसने क्या किया, अपना वो दिया जो चादर रखा करे ना राज्य महाराजे, वो चादर थी उसके पास, वह चादर दी और भाई वह लपेट के आ गई। तो उसने देखा को बहुत सुथरी कन्या, तो बहुत सुथरी थी। तो भाई ले आया उसने अपने घर, ले आया तो सारी बात पूछ के न फिर उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी करूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप आज से सुखी रहोगे। तो भाई उसने क्या करा, एक सैनिक तक कह दी कि भाई देख ईब तो किसी ने बेरा को न, और तू इसने अपने घर ले जा, मैं उड़े तो ब्याह कर ले आऊँगा भाई, मेरी भी इज्जत रह जाएगी और इसकी भी इज्जत रह जाएगी। तो भाई उन्होंने बोल बतला कर न्यू कराया, वो ब्याह ले आया उसके घर तक। तो भाई फिर हमने सुखी सुखी रहने लग गए, बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने लगी वाह। और भगवान की दया तो उसके 2 बेटे हो गए और भाई अच्छा सुखी जीवन जीने लगी वाह। तो एक दिन वो बोलिया राजा कि चल तेरे माँ बापू तो मिला लाऊं मैं। उनने के बेरा तुम रह के जीव है क्यों कर रहे है। तब वह मना करती रही, नु बोली ना मैं तो ना जाऊं, मेरा पिताजी ने तो मैं मरवान खातर भेजी थी और उसके लिए तो मैं मर ली। तो वो बोलिया कि कोई ना पाछली बात न कौन याद रखा है, ये बाल फिलहाल देखेगा वो कि भाई तू क्यों कर रह रही है। तो भाई कई बारी उन्हें धक्का कराया था, फिर हाँ भर ली। तो बोली ठीक से। तो भाई उसने क्या करा, सैनिक तीर मंत्री थी कह दी कि भाई कल इसके घर आ जावांगे और तैयारी करो चलने की। तो बोला ठीक से। तो भाई अगले दिन राजा बोलिया कि भाई मन्नत है काम मंत्री न्यू कर, तू जा और इसने साथ में ले ले और सेना ले ले, सेनापति ने ले ले, तुम चलो, मैं तुमने आगे पाऊंगा अपना काम करके न। तो वे बोले ठीक है महाराज। सेनापति और मंत्री और कुछ और बंदे भाई चल पड़े और वो राजा की तो काम तो चलिया गया। वो बोला कि मैं तुमने ना आगे मिलूँगा। तो भाई चलते चलते क्या करा, एक जगह इनने पड़ाव ला लिया, रात हो गई थी। तो भाई पड़ाव में जैसे एक तंबू था रानी का और उसमें दोनों बेटे, और एक तंबू जुगर सैनिक का मंत्री का ओरा के होया करते। तो पहले तंबुए लग गया करते। तो भाई तंबू गाड़ दिया, भाई गाड़ दिया तो आधी रात होगी। तो उस मंत्री के मन में पाप आ गया कि रानी तो बहुत सुथरी है, क्यों ना मैं इसने अपनी बहू बना लूँ अगर यह मान जाए तो। भाई सोचता रहे यार, उड़े रानी की आँख नहीं लाग रही, क्यों घने जंगल में और कोई अपना ना हो तो भाई नींद क्यों करावे। तो भाई
वो अपने जागा मिची में। तो आधी रात पछे वो मंत्री पहुंचा उसके शिविर में। तो जाकर न खड़ा हो गया तो रानी ने देखा कि इसकी इतनी हिम्मत होगी कि भाई यो बिना पूछे मेरे शिविर में आ गया। तो रानी बोली कि मंत्री ये क्या कर रहे हो, आपने पता नहीं मैं महारानी हूँ, और आपकी इतनी जरूरत कैसे होगी, इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुम मेरे शिविर में आ गया। तो बोला कि आप इतनी सुंदर हो, मैं आपसे ना शादी करना चाहता हूँ। तो भाई डर गई तो भाई उसने सोचा ही क्या करूँ। और तो भाई वह बोली कि ठीक है, मैंने रानी बनाना चाहो ना तो थोड़ी बार डर जा, मैं एक बार आऊँ हूँ। तो भाई वह क्या करा, क्या कहना न्यूज़ तो बाहर लेकर गिर बाज के भाई वह कितने छुप गई। तो वह तो छुप गई भाई, वह नहीं आई। तो गुस्से में क्या करा, उस मंत्री ने बड़े लड़के को मार दिया, आके इसकी माता आई नहीं तुमने भी नहीं छोड़ दूँ। तब मार दिया। तो भाई बेचारी क्या कर रो कर रहेगी। फिर दिन लेके आया तो वह उल्टी शिविर में आ गई। क्यों जा भी ना सकती कि एक बेटा और था साथ में, और इतने घने जंगल में जाओ तो जाओ कड़े। तो भाई फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन चले, रात होगी, फिर शिविर ला लिया, इन पड़ाव ला लिया। तो भाई उड़ के करा नुए तंबू गाड़ लिए नहरे। तो भाई उड़ फिर उस सेनापति के मन में खोट आ गया, उसने भी नुए कराया। फिर बेचारी उसकी क्या करना, नुए पंडा छुटा कर चली गई। उड़ रह गया छोटा बेटा, तो उस मंत्री ने छोटा बेटा मार दिया। और फिर तो वह उल्टी आई एक होने भाई, वह दुखी होकर न और एक नदी में डाक मारेगी। और बाट देखेंगे आइए नहीं। तो पूछ गए सारे, रानी थी नहीं ना, दोनों बेटे थे। तो मंत्री पूछन लग गया राजा कि भाई रानी कहाँ पे है, क्योंकि उसने तो कही थी कि तुम आ जाओ भाई मैं आगे पाऊंगा। तो मंत्री और वो सेनापति दोनों आके एक सी बात आके रानी तो अपने दोनों बालका ने लेकर न और बाज गई, और किते वह तो और किसी के साथ गई। वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है, बोला महाराज जी ऐसे हुआ। और वह बेचारी दुखी होकर न अपना नदी में कूद गई। तो वह जब भी ना मरी भाई, किस्मत की बात हो या जिसके जितने दुख लिख रखे ना वे काट कर जाने हैं। तो भाई वह नदी में डाक मारेगी। तो सुबह हुई तो वह एक झाड़ी के सारे जो कर पत्थर सा नहीं होया कर इन नहरा में नू लाग रही थी वह, पर वह मरी नहीं थी। तो भाई सुबह 5-6 बाबे आए स्नान करन। तो भाई उन्हें देखा कि बहुत सुंदर नारी है, या तो कहाँ था ही, या तो भाई मरे है कि जीव है पता नहीं। काढ़ ली बाहर, उन्हें बाहर काढ़ ली और भाई अपने उसमें ले आए तो सारे लड़न लगे, वे भी मेरी बहू। और वे 6-7 ना कति गरीब थे, रोज मांगा करते और खाया करते वे बाबे। और उस पर लड़न लग गए कि मेरी बहू। तो एक बोलिया भाई इसका फैसला राजा करेगा, चलो राजा के पास ले चलो। तो ले गए राजा के पास कि महाराज जी नुया मिली थी हमने नदी में, अरे वो मिला हमारे ये सारे की लड़ाई माचरी है कि मेरी बहू है। तो राजा बोलिया कि भाई बहू नहीं, तुम इसने बाण बनाओ। अगर तुम इसने बाण बनाओगे ना तो थारा जो ये गरीबी है ना, जो टोटा सारा भाग जाएगा और तुम अच्छे से रहने लग जाओगे। तो भाई उन वह बाण बना ली, अपना अच्छे से रहने लग गए। तब एक दिन वह बाण कहने लगी कि भाई मैंने बहुत बढ़िया बाताओं हैं, कहानियाँ हैं, अगर भाई इससे कुछ अपना काम चल जा
तो वे बड़े खुश हुए कि भाई राजा ने तो ये कहानी ये बात बहुत अच्छी लग गया करे। तो रोज एक नगरी में चले जावे सुनाते ही और अपने उस कहानियाँ के उसमें राज्य महाराजे ना धन दे दिया करते और न्यू करते करते ना अमीर हो गए वे। तो एक दिन के हुआ उस लड़की के बाप के उड़े चले गए वे दरबार में बात सुनाते ही। तो लड़की ने तो भाई उनका बेच ले रखा था, पहचान में नहीं आई। तो बहुत खुश होया वो बाबू और बहुत सारा दान दिया। उन्हें बेरा थे नहीं कि यह मेरी ये बेटी है। उसकी कहानी और उसकी बात सुन के राजा ने वह दूसरे दिन फिर बुला ली। कि भाई बहुत अच्छी लगी मन तो उसकी बात कहानी, आज फिर बुलाओ। तो भाई चले गए सारे भाई भी रवा भी। और वह भी अपने भेष में जाया करती, पहचान में आओ नहीं कौन है। और उड़े उसका घराड़ा भी आ रहा और वो मंत्री भी आ रहा और वो सेनापति भी आ रहा दरबार में। क्योंकि भाई आपस में राज्य महाराजे जाया करते भाई कोई भी दरबार लागता। तो उड़े वे भी बैठे तो उसने देख लिए, हाँ ये तो वही हैं कसाई। तब भाई वह कहने लगी कि भाई मैं जब तक कहानी सुनाऊँ न सभा में तक कोई भी उठ कर नहीं जाएगा। या है ना पहले ही बता दूँ, अगर सभा में तक कोई उठ के गया तो मैं उड़े अपनी कहानी ने बंद कर दूंगी। जिसने भी ये जाना हुई बच ले जाओ और बीच में उठ के कोई भी नहीं जाएगा। तो बोला ठीक है, कह दिया सब तक भी जाना होते ही बजाओ, नहीं फिर कोई नहीं जाएगा उठ कर न। तो बोले ठीक से। तो भाई वो अपनी बात बताने लगी, अपनी कहानी बताने लगी कि भाई एक लड़की थी, उसने राजा का जन्म लिया, राजा ने उसकी मरवान की कह दी। फिर नन्नू होया उसके साथ, उसने पूरी कहानी अपनी सुना दी कि भाई वह फिर किसी राजकुमार के ब्याही गई, अच्छे से रहने लगी। फिर एक दिन उसका राजा उसके पिता तो फिटान ले जाने लग गया। तो मंत्री और सेनापति के साथ भेज दिया। तो दुष्ट सेनापति ने और मंत्री ने उसके साथ क्या क्या कराया, जो कर भी उसने न्यू कही कि मंत्री ने ऐसा कराया, बेटा मार दिया। तो मंत्री कसने लग गया। तो वह कहने लग गया कि भाई बैठ जा, पहले ही कही थी कि बीच में किसी ने नहीं उठना है। फिर भाई सेनापति की कही तो सेनापति भी समझ गया, हाँ तेरे ऊपर आली बात। तो वो भी उकसने लग गया, तो वो भी बैठा लिया। तो भाई न्यू करते करते सारी बात उसने अपनी बताई। और जैसे ही लास्ट में आई तो सभा के बीच में खड़ी हो गई आकर और अपना असली रूप दिखा दिया कि मैं कौन हूँ। तो उसने देख के न उसका घराड़ा बहुत ही खुश होया, बहुत ही खुश होया। और मंत्री तई और सेनापति तई बहुत भारी सजा दी। और उसका पिताजी भी रोने लग गया, माफ़ी मांगने लग गया। तो भाई इस कहानी से अपन यह शिक्षा मिल रही है कि कोई कितना ही बढ़िया हो, चाहे अपने घर के क्यों ना हो, चाचे तमा के क्यों ना हो, कोई कितना ही अपना सगा हो, कोई कितना ही अपना बढ़िया हो, अपनी बहन बेटी ने किसी के भरोसे नहीं छोड़ दे, किसी के साथ नहीं भेजे कभी भी। न्यू सोच के कि यो अपना है, भाई कब किसकी नीयत खराब हो जाए बेरा नहीं। तो बताइए मेरी कहानी किसी लगी, और भाई अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दियो। और अपने जीवन में इस बात ने जरूर धारियो कि भाई अपनी बहन बेटी के साथ खुद जावे, न कि किसी दूसरे ने भेजे। तो भाई सब ने मेरी तरफ से राम राम।